हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के क्वेश्चंस करे थे। आज हम इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, केवल फोटो देखने मत आना। पेन कॉपी लेके बैठना, साथ में अपनी बुक भी ओपन कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ। इलेक्ट्रिक करंट किसके फ्लो को कहते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑप्शन न्यूट्रॉन, थर्ड ऑप्शन प्रोटॉन एंड डी ऑप्शन दे रखा नन ऑफ दिस। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आपका जनरेट होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी वोल्ट और ऑप्शन डी ओम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रिक करंट पूछा तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। ये जो कूलाम यूनिट होगी ये चार्ज की होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको हम बोलते हैं, इसको चार्ज भी कह सकते हैं। वोल्ट किसकी होगी? ये पोटेंशियल डिफरेंस। ये सारा नोट कर लेना साथ में, तो ये भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि और किस ओम किसकी होती है, ये रेजिस्टेंस की होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एम्पियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन अ सर्किट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज। जैसे ये कोई सर्किट है, सर्किट में ये हमारा एक सेल बना दिया मैंने, यहां पर प्लग लगा दिया, ये अमीटर और यहां पर ये बल्ब लग गया और इस तरह से सर्किट बना। इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ये जो मैंने बनाया ये की है हमारी, है ना। की अभी कैसी है? ओपन की, और जैसे ही अंदर डॉट लगा दूंगा तो क्लोज्ड की हो जाती है। इट मींस आपका सर्किट ऑन हो गया है, करंट का फ्लो शुरू हो गया है। तो इसने पूछा है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज। करंट का डायरेक्शन कहां से होता है? तो हमें पता है कि जो सेल में होता है हमेशा सेल में पॉजिटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होते हुए नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है। तो जो कन्वेंशनल करंट होगा, ऑप्शन ए देखो, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ऑप्शन बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ऑप्शन सी बोथ डायरेक्शन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, करंट पूछा इसने, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेता तो फिर अपन को बोलना पड़ता नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन अगर करंट पूछेगा तो उसमें आपको बोलना पड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द कंपोनेंट यूज टू क्लोज और ओपन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया आपको कि वो कंपोनेंट जो किसी भी सर्किट को क्लोज और ओपन बताता तो उसको क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा रजिस्टर, सेकंड ऑप्शन रियोस्टेट, थर्ड ऑप्शन स्विच और ऑप्शन डी दे रखा कंडक्टर। तो क्लोज और ओपन करने के लिए सर्किट में कौन से कंपोनेंट का यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा स्विच। स्विच हमारा ऑन और ऑफ करने का काम आता है, क्लोज और ओपन करने का। ओपन का मतलब होता है क्लोज, यानी सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो गया, और क्लोज का मतलब हो गया कि ऑन, सर्किट हमारा में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। क्या होगी भाई एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी कूलाम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो यूनिट होगी वो वोल्ट होगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट इज द वर्क डन टू मूव। यानी कोई मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उसमें 2 पॉइंट है, ए एंड बी। ये ए पॉइंट बोल दिया, ये बी पॉइंट। तो यहां से यहां तक कितना मुझे चार्ज या करंट ले जाना पड़ता है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है।
तो पहला ऑप्शन दे रखा 1 कूलम्ब चार्ज, सेकंड ऑप्शन 2 कूलम्ब चार्ज, थर्ड 1 एम्पियर करंट और सेकंड दे रखा है 2 एम्पियर करंट। तो मुझे 1 कूलम्ब चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेने में जो कार्य या जो वर्क होता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 कूलम्ब चार्ज। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन डी रियोस्टेट। तो अमीटर तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का काम आता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ये ऑप्शन सी देखो, गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है? इसको जी से सिंबलाइज करते हैं। इस तरफ एक वायर हो जाएगा, इस तरफ एक वायर, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। तो जी गैल्वेनोमीटर का जो यूज किया जाता है, ये किसी भी सर्किट में डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट। करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के काम में गैल्वेनोमीटर काम आता है। रियोस्टेट जो रेजिस्टेंस है उसको चेंज करने के काम आता है रियोस्टेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ओम्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड एज। ओम्स लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओम्स लॉ क्या बोलता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। तो यहां देखो V और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट क्या आता है? R आता है। तो मैं इसको लिख रहा हूं V बराबर RI, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं V बराबर IR। तो IR वाला ऑप्शन देखो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है, V इक्वल टू IR। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। रेजिस्टेंस R से लिखते हैं, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ऑप्शन ए दे रखा है करंट, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी पावर और ऑप्शन डी दे रखा नन ऑफ दिस। तो ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस तो एक कांस्टेंट होता है, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वो किसी के प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल हमेशा होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और इसने R के प्रोपोर्शनल बोला, तो R के प्रोपोर्शनल में इन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी राइट होगा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, अ ग्राफ बिटवीन V एंड I फॉर ए कंडक्टर। ग्राफ अपन को प्लॉट करना V और I के बीच में। तो V और I के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। इट मींस V जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे I भी इंक्रीज होगा, और इस तरह का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है इस तरह की। ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है उसने, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें कैसा ग्राफ बनेगा आपका? ये वाला ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस की यूनिट याद कर लेना, ओम होती है। ठीक है ना, ये सिंबल है इसका। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रजिस्टर टू फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को रोकने के लिए जो भी डिवाइस में प्रॉपर्टी होती है, उस कंडक्टर वायर में जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट होती है ओम। तो किस पे डिपेंड करता है? पहला ऑप्शन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, थर्ड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और डी दे रखा ऑल ऑफ दिस। तो आपने ये पढ़ा है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A। तो L क्या हो गया? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। A क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। और एक दे रखा मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, उस पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इसके तीनों के तीनों ऑप्शन राइट है, तो इसमें डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इन सभी पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर का जो रेजिस्टेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो पहला ऑप्शन दे रखा है इंक्रीज, सेकंड डिक्रीज, सी रिमेन कांस्टेंट और डी बिकम जीरो। तो याद रखना, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वैसे वैसे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वो भी इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है कॉपर, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी सिल्वर और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, टंगस्टन का यूज करते हैं। ठीक है ना। और जो भी बल्ब होता है उसके अंदर इनर्ट गैस भी भरी जाती है, और उन इनर्ट गैस का क्या नाम है? नियोन। नियोन याद रखना, इसको भरा जाता है इसमें बल्ब में। ठीक है, ये लॉन्ग टाइम तक फिर बल्ब का फिलामेंट आपका खराब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होगी। पहला ऑप्शन दे रखा ओम मीटर, सेकंड ओम, थर्ड वोल्ट मीटर और डी दे रखा है कूलाम। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ओम मीटर आएगा। रेजिस्टिविटी आपको ये पता होना चाहिए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। ओके, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट क्या था, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो इसी रो को, इस रो को, इसको रो बोलते हैं, इस रो को ही बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गुड कंडक्टर्स हैव, गुड कंडक्टर में क्या होना चाहिए, पहला हाई रेजिस्टिविटी, सेकंड लो रेजिस्टिविटी, थर्ड जीरो रेजिस्टिविटी और फोर्थ इनफिनाइट रेजिस्टिविटी। तो जितने भी गुड कंडक्टर होते हैं उनमें रेजिस्टिविटी बिल्कुल लो होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना, इनको लर्न कर लेना, इनमें से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएंगे। कॉपी में जरूर नोट डाउन करना, नहीं तो क्या होता है तुम कॉपी में नोट करते नहीं हो और ऐसे ऐसे याद कर लेते हो कि इसका ये होगा, फिर बाद में जब क्वेश्चन आता है सब भूल जाते हो। तो इनको कॉपी में जरूर नोट करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इन अ सीरीज सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज, सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कैसा, सीरीज सर्किट जानते हो ना आप, ये मेरा कंडक्टिंग वायर है, ये पहला रेजिस्टेंस वायर, ये सेकंड रेजिस्टेंस वायर और ये थर्ड रेजिस्टेंस वायर। ये तीनों रेजिस्टेंस वायर को मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ये आपकी स्विच हो गया, फिर ये आपका बन गया। ठीक है, यहाँ से करंट जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये फर्स्ट रेजिस्टेंस R1, सेकंड R2 और थर्ड R3। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन, तीनों के तीनों एक सीधी सीधी लाइन में है, इसलिए इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने फॉर्मूला निकाला था, R इक्वल टू टोटल कितना होगा इसका, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका आंसर देखो ऑप्शन है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सेकंड रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, थर्ड लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस और डी दे रखा इक्वल टू द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। तो तीनों को मैंने सम किया, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इन अ पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस, पैरेलल सर्किट किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ये फर्स्ट वायर, ये सेकंड रेजिस्टेंस वायर और ये थर्ड रेजिस्टेंस वायर। इन तीनों को वही उसी तरह से जोड़ोगे आप, सर्किट बनाते इसमें। ये स्विच ऑन करने के लिए मुझे डॉट करना पड़ेगा, ठीक है, स्विच ऑन करने के लिए डॉट करना पड़ेगा, ये इस तरह से। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लग जाएगा और एक करंट फ्लो इस तरह से होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पर आप ये सर्किट याद कर लेना, पैरेलल वाला, इसको मैंने R1 नाम दे दिया, ये सेकंड वाला वायर R2 हो गया और थर्ड वाला R3। तो इसका क्या होगा सम, ये अपन ये करते थे 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन अ पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज, ऑप्शन है ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, नहीं, सेकंड इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंस, ये भी नहीं, थर्ड लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, लेस देन, देखो जो भी रेजिस्टेंस है 1 अपॉन R आ गया, इट मींस ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट, लेस देन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। ऑप्शन डी इक्वल टू 1 ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ टू रेजिस्टर्स ऑफ 6 ohm each are connected in series the equivalent resistance, इसने बोला टू रजिस्टर कितने के हैं, 6 ohm के, एक R1 में बोल लेता हूं और एक R2, दोनों रेजिस्टेंस कितने वैल्यू इनकी दे रखी है, 6 ohm 6 ohm की। ठीक है, किस वाले में कनेक्टेड है, सीरीज में, इस तरह से कनेक्टेड है सीरीज में। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला लगा लीजिए आप, R इक्वल टू R1 प्लस R2, दो ही रेजिस्टेंस वायर इसलिए ये लगेगा, तो 6 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 ohm। तो 12 ohm देखो इसमें कौन सा, ऑप्शन सी राइट है, 12 ohm। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए इसको अपन को सीधा सम कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ टू रजिस्टर ऑफ 6 ohm, दो रजिस्टर है R1 एंड R2, ईच 6 ohm, ये भी 6 ohm का, ये भी 6 ohm, कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो पैरेलल के लिए ये वाला फॉर्मूला हमने निकाला, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो मेरा
1 अपॉन, देखो यहाँ मैं करता हूँ, 1/R1 6 है, प्लस 1/R2 भी कितना 6 है, दोनों का एलसीएम निकालो 6 आ जाएगा, तो ये 1 + 1 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/6। ये किसकी वैल्यू आई, 1/R की वैल्यू कितनी आई 2/6, लेकिन मुझे क्या चाहिए R चाहिए, तो ये जब ऊपर नीचे हुआ तो ये दोनों भी क्या होगा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 6/2, तो इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 Ω। ठीक है, तो इसका आंसर देखो पहला ऑप्शन दे रखा 3 Ω। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो, अ डिवाइस यूज टू वेरी रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इज कॉल्ड, रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए कौन सा डिवाइस काम आता है सर्किट में, पहला ऑप्शन अमीटर, ये तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने, रियोस्टेट सेकंड, थर्ड वोल्ट मीटर, डी दे रखा गैल्वेनोमीटर। तो देखो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को लिए, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन सर्किट, और रियोस्टेट रिमेनिंग बचा, तो ये वाला इसका करेक्ट होगा रियोस्टेट। ठीक है, इसमें अपन को ये वाला मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन बेस्ड मेथड, ईबीएम बोलते हैं इसको। जो चीज हमें पता है पहले उसको पता कर लो, अमीटर लाइट के लिए होता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए होता है, और गैल्वेनोमीटर किसके लिए, प्रेजेंस ऑफ करंट इन सर्किट, उसको डिटेक्ट करने का काम आता है। तो उसने इन तीनों में से कुछ नहीं, उसने क्या पूछा वेरी रेजिस्टेंस, तो रिमेनिंग क्या बचा, रियोस्टेट बचा, तो इन तीनों को मैंने एलिमिनेट कर दिया, और रिमेनिंग जो बचेगा वो आपका आंसर, तो रियोस्टेट राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, रियोस्टेट इज कॉमनली यूज्ड इन, किसमें काम आएगा, पहला ऑप्शन मेजरिंग टेम्परेचर नहीं होगा ये, सेकंड कंट्रोलिंग करंट, थर्ड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और डी स्टोरिंग चार्ज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जब हम रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं तो उसको वेरी करने से क्या होगा, कंट्रोलिंग करंट होगा, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्यों होता है, तो पहला ऑप्शन रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सेकंड हाई वोल्टेज, थर्ड लो करंट, और डी दे रखा नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन ए राइट होगा, रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ये रेजिस्टेंस इन द सर्किट, रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ द चार्ज उसमें रेजिस्ट करता है, जैसे ये मेरा यहाँ करंट जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, तो इसको रोकेगा, ये रेजिस्टेंस वायर क्या करेगा, इसको इस करंट को यहाँ पर रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, तो रोकेगा तो ये वायर आपका हीट हो जाएगा, और हीट हो जाएगा तो कौन सा इफेक्ट क्रिएट होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो किसकी वजह से होता है, रेजिस्टेंस इन द सर्किट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कहां पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिक आयरन, सेकंड इलेक्ट्रिक बल्ब, थर्ड वाटर हीटर, और ऑल ऑफ दिस। तो हीटिंग इफेक्ट कौन कौन सी चीजें, इलेक्ट्रिक आयरन भी गर्म करने का काम आता है, बल्ब भी गर्म करने का काम आता है, और वाटर हीटर भी, तो तीनों की तीनों राइट है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज इट हैज, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, क्यों टंगस्टन का सिंबल डब्ल्यू होता है, ठीक है ना, क्यों टंगस्टन का बना होता है, तो फिर आपको यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा हाई मेल्टिंग पॉइंट, बी लो रेजिस्टिविटी, थर्ड हाई थर्मल कंडक्टिविटी, और डी लो थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसका आंसर आएगा हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि टेम्परेचर जब बहुत इंक्रीज होता था उसके बाद भी फिलामेंट मेल्ट नहीं होता, तो उसके लिए हमें हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला फिलामेंट चाहिए पड़ता, तो वो किस में प्रॉपर्टी होती है, टंगस्टन में, इसलिए जो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होगी, ऑप्शन है वॉट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी किलोवाट आवर, और ऑप्शन डी एम्पियर। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, वाट। ठीक है, जूल तो किसकी, वर्क की, और ये एम्पियर किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट की, और किलोवाट आवर ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, ये कमर्शियल यूनिट हो जाएगी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इलेक्ट्रिक पावर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, P इक्वल टू वी आई, ये फॉर्मूला याद रखना, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, P इक्वल टू वी आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 1 किलोवाट इज इक्वल टू, 1 किलोवाट में हाउ मेनी वॉट्स अपन को निकाल, के आ गया, किलो, किलो मीन्स 1000,
तो इसका आंसर कितना होगा 100 वॉट, बी 1000 वॉट, सी 10 वॉट और डी 1 वॉट। तो किलो में कितना होता 1000, तो इसका आंसर आ जाएगा 1000 वॉट। ओके, किलो को मैंने किस में कन्वर्ट किया वॉट में, तो 1 किलो में 1000 वॉट का वॉट हो गया। तो इसका बी ऑप्शन राइट है 1000 वॉट। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऊपर मैंने बताया ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वॉट, ऑप्शन सी किलोवाट आवर और ऑप्शन डी दे रखा एम्पियर। तो किलोवाट आवर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसी को यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहीं अगर किलोवाट आवर के बदले यूनिट लिख रखा है तो भी उसको करेक्ट करना। वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हम लोगों ने क्या पढ़ रखी है एम्पियर। लेकिन अगर एम्पियर नहीं देके कूलाम पर सेकेंड दे तो भी राइट है, क्योंकि हमें पता है आई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन टी। और क्यू किसको शो कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम, और टी किसको शो कर रहा है टाइम को, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड। तो ये भी करेक्ट है कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, ये किसकी यूनिट बताई मैंने इलेक्ट्रिक करंट की, ध्यान रखना। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक तो किलोवाट और दूसरी यूनिट क्या दूसरी क्या होगी यूनिट, तो यूनिट ही होगी इसकी, ध्यान रखना। दोनों राइट है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे तो करेक्ट करना। चलो अगला क्वेश्चन, 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू, 1 किलो वाट आर में यानी 1 के डब्ल्यू एच में कितने जूल्स होते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, बी दे रखा 3.6 इंटू 10 की पावर 5, सी दे रखा 3.6 इंटू 10 की पावर 7 और डी दे रखा 3.6 इंटू 10 की पावर 8। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल 1 के डब्ल्यू एच में होता है। के का मतलब किलो, डब्ल्यू का मतलब वाट और एच का मतलब आर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर 2 के डब्ल्यू, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसकी पावर कितनी 2 के डब्ल्यू, इज यूज्ड फॉर 2 आवर्स, कितने घंटे यूज होता है 2 आवर। सो द एनर्जी कंज्यूम्ड इज, एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड हुई, तो इसको दोनों का आपको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आर में और ये किलोवाट में, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 के वैसा का वैसा, डब्ल्यू वैसा का वैसा, एच वैसा का वैसा, तो 4 के डब्ल्यू एच। तो इसमें ऑप्शन बी देखो 4 के डब्ल्यू एच। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के करवाए। कुछ क्वेश्चंस और हैं न्यूमेरिकल वाले, वो बुक में देख लेना आप लोग। जैसे ए 1 पॉइंट वो कौन सा दे रखा उसने, पहला एग्जाम्पल देख लेना इन टेक्स्ट में, सेकंड एग्जाम्पल देख लेना इन टेक्स्ट में, एक वाला फॉर्मूला W इक्वल टू वी क्यू वाला, इस फॉर्मूले पे भी न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, और ये वाला भी 1 मार्क्स में बन जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। जितना भी किलोवाट दे रखा है और जितना भी टाइम दे रखा है, टाइम आवर्स में ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा। टाइम अगर सेकंड में मिनट में दे रखा हो तो पहले उसको आर में चेंज करना, और यहाँ अगर पावर वॉट में देता किलो वॉट में नहीं देता तो उसको भी हमको पहले किस में चेंज करना पड़ता किलो वॉट में। तो वॉट को किलो वॉट में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे 1000 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और रुपए भी देता है इसमें, कितने रुपया खर्च हुआ तो इसमें उतने रुपीस का अपन मल्टीप्लाई कर लेते तो फिर वो रुपीस भी आ जाते हैं। घरों में जो यूनिट आती है वो यूनिट यही है 4 के डब्ल्यू एच, यानी कितने घर में कितनी लाइट चली 4 यूनिट चली। और अगर एक यूनिट का 3 रुपया लगता है तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो चलो ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए, इनको अच्छे से कर लेना, कॉपी में राइट डाउन कर लेना और इनको लर्न कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू। और सब्सक्राइब कर लेना इसको, और भी अच्छे अच्छे वीडियो तुमको मैं दूंगा। ठीक है ना।